हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आ गए हैं वापस केमिस्ट्री चैप्टर 4 जो हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसका ये लेक्चर नंबर 1 होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे और इसके चैप्टर को पूरा होल एक समराइज करके देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो होगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का पोजीशन देखेंगे हम लोग। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स देखेंगे। फिर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्यों हुआ ये देखेंगे। और उससे रिलेटेड 3 और पीरियोडिक टेबल्स जो हैं, एक डोबरिनस ट्रिएड है, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है और तीसरा जो है वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। अब आपके एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें स्टार्टिंग है नीड फॉर क्लासिफिकेशन से, उसके बाद डोबरिनस ट्रिएड है, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है एंड उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है और लास्ट में आपका आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लास्ट वाला जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हुए और पहले की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझेंगे हम लोग और उसके बाद जाकर के क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। तो जो बुक है उसमें आपका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बताया है एंड देन प्रेजेंट डे जो टेबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में है। बट पहले हम लोग टेबल देखेंगे, उसका यूज़ देखेंगे और फिर वो कैसे हिस्ट्री से कनेक्टेड है वो भी हम देखेंगे। और जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दोनों लिंक्ड हैं। तो चैप्टर के एंड में जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो चैप्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से ही रहेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अब अभी का जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। आपके मेटल्स हैं ग्रीन कलर में और जो मेटलोइड्स हैं वो पिंक कलर में हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड में येलो कलर से हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा गया है द जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, फिर क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है। सीबीएसई जो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट से ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में पूछता है। सीबीएसई आज तक ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी ने अभी तक केवल पीरियड नंबर 1, 2, 3 और 4 से ही क्वेश्चंस पूछे हैं। 5, 6, 7 से ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4 से ही क्वेश्चन आए हैं। लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स के क्वेश्चन अभी तक सीबीएसई ने कभी नहीं पूछे हैं, ना वो आपके सिलेबस में है। और जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक का जो क्वेश्चन है वो भी सीबीएसई ने आज तक कभी नहीं पूछा है। तो हम लोग उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीखेंगे सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, वो भी देखते चलेंगे। अब 1913 में हेनरी मोजेली नामक एक साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि वो टेबल जो हम लोग आज यूज़ करते हैं। आपके बुक में एक एक्टिविटी से स्टार्ट करता है, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो असल में एक टेबल है। तो यहाँ एक टेबल का पिक्चर आप देख सकते हैं। टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं एंड वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो जो वर्टिकल रूप में है उसको हम लोग कॉलम्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टली है उसको हम लोग रोज बोलते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल में है वो सारे रोज कहलाते हैं। उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल में भी जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको कि हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं उन्हें हम पीरियड कहते हैं। और अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि हमसे पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4 ही पूछा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। और ग्रुप्स किसको बोलते हैं, तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप्स हैं और हमने आपको बताया कि पहला, दूसरा ग्रुप
13 से लेके 18 तक ग्रुप का पूछेगा। तो आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 5.4 से स्टार्ट करता है। हम लोग यही देखने वाले हैं इसमें। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये पोजीशनिंग जो है वो एक्टिविटी नंबर 5.4 से स्टार्ट करता है। आपको एक एक्टिविटी दिया गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 को ज़रा देखिए, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम को देखिए और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए कहा गया है, और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप क्या सिमिलरिटी फाइंड करते हैं ये आपसे पूछा गया है, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इन तीनों एलिमेंट्स में ये भी आपसे पूछा गया है। तो ज़रा हम लोग देखते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर 3 लिख रखे हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है और सोडियम है। सिंबल्स में मैंने दे रखे हैं कि हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H होता है, लिथियम का जो सिंबल है वो Li होता है, और जो सोडियम का सिंबल है वो Na होता है। एटॉमिक नंबर भी उसी क्रम में है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखे थे हम लोग। तो 4 शेल्स होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि शेल्स जो होते हैं वो 4 नहीं होते, 4 से ज़्यादा होते, 6 तक होते हैं, लेकिन हम लोगों को 4 में काम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पर कुछ शेल्स दिए गए हैं KLMN, और इनके नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4। तो K जो है उसका N नंबर होगा 1, L जो है उसके लिए नंबर 2 होगा, M के लिए नंबर 3 होगा और N के लिए नंबर 4 होगा। इसका हम लोग यूज़ बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर जरा गौर करें तो हाइड्रोजन जो है उसके इनर मोस्ट शेल में यानी कि K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिट बैठ जाएगा। अब चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है। एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होगा कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दी एलिमेंट, प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम में, एक एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते थे। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता था? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो हमारा मास नंबर निकल के चला आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का देखें तो 1 है, लिथियम का 2 1 है और सोडियम का भी 2 8 1 है। क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वैलेंसी जो है सोडियम का कितना होता है? 1 होता है वैलेंसी। लिथियम का वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। हम लोग पढ़ रखे हैं कि अब ये देखो, ये जो है सोडियम है और सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है, सोडियम में 3 शेल्स हैं K, L और M। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एलिमेंट का उसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। तो सोडियम का वैलेंस शेल जो है वो M है और उस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस शेल उसका M है। तो उसी प्रकार से सोडियम के पास चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लिथियम के पास भी 1 है और हाइड्रोजन के पास भी 1 है। तो इनका वैलेंसी कितना हो जाएगा? इनका वैलेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हर एक एलिमेंट में 1 है। तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब का वैलेंसी 1 हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करते हैं बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक और एक्टिविटी की तरफ कि क्या हम लोग ग्रुप नंबर 2 को, क्या ये सेम चीज़ ग्रुप नंबर 2 में भी देखने को मिल सकती है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें देखें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सिंबल है Be, Mg और Ca। एटॉमिक नंबर 4 12 और 20 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 22 282 और 2882 है। तो ध्यान से देखें तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सब में
2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट का 2 हो जाएगा, और वैलेंसी ग्रुप 2 में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंसी 2 हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, गेन नहीं करेंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करता है उसे याद करो कि क्या कहते थे हम लोग, मेटल्स कहते थे, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर और है कि हाइड्रोजन जो है वो भी चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H+ आयन बना सकता है, बट क्या हाइड्रोजन एक मेटल है? ये सवाल हम आप लोगों तक छोड़ देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझको कि क्या हाइड्रोजन एक मेटल है, जबकि वो प्रॉपर्टी मेटल का शो कर रहा है। तो बताना कि क्या मेटल है या नॉन मेटल है, और इसको ग्रुप 1 में रखना क्या सही होगा? तो वैलेंसी जो है इनका 2 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आपसे CBSE कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे 2। वैलेंसी पूछेगा तो भी लिख देंगे 2। तो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 में ये रूल काम कर जाता है। ग्रुप नंबर 1 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2। वैलेंसी कितनी होगी, 2। लेकिन जब आप देखेंगे ग्रुप नंबर 17 को, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं वो है 7। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे एलिमेंट्स आते हैं। फ्लोरीन का सिंबल है F, क्लोरीन Cl और ब्रोमीन Br। एटॉमिक नंबर भी 9, 17 एंड 38 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 227, 287, 28, 18, 7। तो लास्ट जो शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 7। हम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, तो आप कहेंगे 7 है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि वैलेंसी कितना है, तो आप 7 नहीं बोलेंगे बल्कि आप 1 बोलेंगे। 1 वैलेंसी होगा। 1 कैसे होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेनेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और याद करो कि वैलेंसी का मतलब ही होता था कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी से होता है। तो ग्रुप नंबर 17 का क्वेश्चन अगर CBSE पूछ देता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वैलेंसी कितने हैं, तो बच्चे लिखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है 7 और वैलेंसी जो है वो है 7। तो यही गड़बड़ कर जाते हैं वो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्रुप नंबर 17 से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब तुम लोग देखो कि ग्रुप नंबर 17 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। क्या हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? जवाब होगा कि ऑफ कोर्स हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो क्या इसको ग्रुप 1 में रखना चाहिए या इसको ग्रुप नंबर 17 में रखना चाहिए? सोच करके बताना तुम लोग। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप नंबर 18 की तरफ। ग्रुप नंबर 18 जो है ये नोबल गैसेस का है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव नहीं है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम हीलियम, नियॉन और आर्गन को ले रखे हैं। उनका सिंबल है He, Ne और Ar। एटॉमिक नंबर भी 2, 10 और 18 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2, 2, 8, 2, 8, 8 है। हम देखें ध्यान से तो हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नियॉन और आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब कई बार बच्चे गलती यही कर जाते हैं, ग्रुप नंबर 18 अगर पूछा तो फटाक से लिखते हैं वो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 8, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट में 8 होगा ज़रूर, लेकिन हीलियम में 2 ही होगा। आपको याद रखना है कि ग्रुप नंबर 18 में जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और अगर कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसका वैलेंसी कितना होगा? ऑफ कोर्स 0 होगा, ठीक है। तो बाकी सारे ग्रुप्स के भी जो भी एलिमेंट्स हैं जरा उनके साथ ये एक्टिविटी करके देखिएगा और बताइएगा कि आपने क्या पाया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।